हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग पार्ट 4 का रिवीजन करेंगे। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने जो पार्ट लिखा है उसका नाम है मेरे बचपन के दिन। ठीक है ना। इसका रिवीजन करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर इसके बाद में हम लोग रिवीजन में लेंगे। पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर आप लोग दोबारा इसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इनके जन्म का स्थान, मृत्यु, इनकी रचनाएं, इस बारे में सवाल आते हैं, तो जिनका जवाब देना होता है। तो देख लीजिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय क्या है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद शहर में है। इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई इनकी प्रयाग में हुई और प्रयाग की महिला विद्यापीठ में ये प्रधानाचार्य भी लंबे समय तक रही, जिसमें इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कार्य किए। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद के जहाँ और कवि थे, वहाँ पर महादेवी वर्मा का नाम भी बहुत प्रचलित है, फेमस है। ठीक है ना। अच्छा, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके मुख्य काव्य संग्रह है। इनके फेमस काव्य संग्रह जो हैं वो ये है, जिनके नाम अभी यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाए गए हैं। ठीक है ना। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा स्मरण प्रमुख है। अब काव्य रचना और गद्य रचना। गद्य आ गया आपका लेसन, मतलब पाठ लिखना, कहानियाँ लिखना, और काव्य में आपकी कविताएं, दोहे, ये सब आते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने गद्य रचनाएं भी की हैं, जिसमें से दो इनके जो मुख्य रचनाएं आपको बताई गई यहाँ पर, इसमें है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी वालों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया इनकी लिखाई के लिए, इनकी रचनाओं के लिए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। एक तरफ इनकी रचनाओं में हमें आज़ादी की लड़ाई का, आंदोलन की छवि नज़र आती है, तो दूसरी तरफ उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी भारत में, उसका बोध होता है। हिंदी गद्य साहित्य में स्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके स्मरणों और रेखा चित्रों को शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। देखिए, इनका लिखने का तरीका जो है बहुत सरल भाषा में लिखती है, जिससे मनुष्य जल्दी से जल्दी इनकी बात को समझ सके। ठीक है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की
सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयासों का बहुत ही सजीव वर्णन है। ये लेसन में हमने पढ़ा भी है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन की बातें बताई है, लड़कियों को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था वो बताया है, और किस तरीके से महादेवी वर्मा जी आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन में शामिल हुई, इस बारे में इन्होंने अपने इस पार्ट में बताया है। तो इसमें इनकी रचनाएं, इनकी जन्म की डेट, इनकी मृत्यु की डेट, कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनकी रचनाएं, ये सब आपको याद करके रखना है। ओके क्लास, थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।